स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स अब मैं पार्ट 2 कराऊंगा। पार्ट 1 आपको मैं करा चुका हूं सॉल्यूशन का, ये पार्ट 2 होगा। आज जो आपका सैनिक स्कूल का पेपर हुआ है 9 जनवरी को, और क्लास 6 का रीजनिंग का जो पेपर है उसका मैं इंटेलिजेंस सेक्शन करा रहा हूं आपको। मैं अब तक मैं आपको क्या क्या करा चुका हूँ इसमें मैं आपको ये एक्चुअल पेपर है आज का, जो पेपर आया हुआ है 6 का इंटेलिजेंस का। मैं इसमें आपको क्वेश्चन कहाँ तक करा चुका हूँ इनका एक बार टिक करा देता हूँ। इसमें ये आंसर है, इसमें ये आंसर है, और इस वाले में आपका आंसर ये हो गया बी, इस वाले में ये आंसर हो गया, इस वाले में डैम आंसर हो गया, और इस वाले में आपका आंसर हो गया डिस्ट्रक्शन, और इस वाले में आंसर हो गया ये 7। और इस वाले अगर नेक्स्ट की बात करें इस वाले में आपका आंसर फॉर बिल्डिंग में ए हो गया, और इस वाले में आपका हो गया ये, और ये वाले में आपका हो गया 4। ये आंसर हो चुके हैं 110 तक। अब 111 के करेंगे। आर इज के सिस्टर। आर क्या है? के की सिस्टर है, तो के यहाँ पे हो गया, आर यहाँ पे हो गया, तो सिस्टर हो गई। पी इज केज ब्रोदर, तो पी क्या है? के का भाई है, तो पी ये हो गया। क्यू इज टी इज फादर, हु इज पी इज ब्रोदर, जो क्या है? पी का ब्रोदर है, टी का फादर। देखो क्यू इज टी इज फादर, तो टी का फादर हो गया, ये हो गया इसका। कुल मिला के इसको मैं क्या कह दूंगा? टी हो गया। और ये किसका है? क्यों इसका फादर हो गया, क्यों ये फादर हो गया। एच इज केज मदर, तो एच क्या है? के की मदर है, मतलब इनके हस्बैंड हो गए, एच ये हो गया। और एच इज केज मदर। एट लीस्ट हाउ मैनी सन डू क्यू एंड एच हैव, तो क्यू और एच के पास एटलीस्ट कितने सन है? कम से कम। तो ये 1 सन हो गए, 2 सन हो गए। अभी इसका पता नहीं ये सन है कि नहीं, तो 2 तो है ही कम से कम। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम, और एटलीस्ट 2 है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसका 2 नंबर है आंसर, क्लियर, सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। ये इसका आंसर हो गया 2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बताना है इसमें, देखो ये यहाँ पे क्या 90 डिग्री टर्न हो गया यहाँ पे, फिर ये ऐसे टर्न हुआ, और फिर ये नीचे की तरफ आएगा इस साइड डायरेक्शन में, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ये बचा। अब इसमें ये अंदर की डायरेक्शन और देखिए, ठीक है। तो ये अंदर की डायरेक्शन में ऐसे टर्न हो रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो ये कितना टर्न हो रहा है यहाँ पे इस 90 में। फिर ये ऊपर की तरह टर्न हो रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा जो इसके डार्क सर्कल के अंदर है। तो वो किस में है आपका? इस वाले में, डी वाले में। तो सी वाले में है वो, आपका सी में होगा, क्लियर। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये हो गया आपका हाँ, ये क्या है? विच सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल सिंबल कैन रिप्लेस इन द गिवन इक्वेशन बैलेंस, तो क्या है इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? देखिए, तो 7, तो इसमें 7 अगर यहाँ पे देखो अब 12 आ रहा है ना, 7 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड में अगर 2 करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या आना है? सबसे पहले इसको डिवाइड को ट्राई करिए, डिवाइड को। तो 7 डिवाइड 7 और इन प्लस 2 और -1, तो यहाँ से तो आंसर नहीं आएगा, ये तो आंसर बिल्कुल गलत हो गया। तो इसको क्या करना है आपको? ये हो गया आपका, इसमें आइए 7, यस इसमें आइए। अब 7 + 7 और आपका 7 + 7 -2, और आपका ये कितना हो गया? -2 और इंटू 1, तो कितना आ गया? 7 7 14 में से 2 गया, 12 और की 12, तो कौन सा आएगा आपका? ये आएगा आपका ये वाला, ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर ना। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे। अब बस फ्रॉम दिल्ली लीव 30 मिनट्स फ्रॉम अ बस स्टेशन। द स्टेशन मास्टर टोल्ड अ पैसेंजर दैट अ बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स अगो एंड नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35 AM। एट व्हाट टाइम द स्टेशन मास्टर गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर। तो एक बस क्या है, वो 30 मिनट्स में दिल्ली की तरफ लीव होती है, क्लियर, एवरी 30 मिनट। द स्टेशन मास्टर टोल्ड द पैसेंजर को उसने क्या बताया कि 10 मिनट पहले एक बस जा चुकी है, और जो अगली बस है वो कब जाएगी? 9:35 पे जाएगी। 9:35 पे जाएगी, तो पहले कितने वो भाई नेक्स्ट बस 9:35 पे जाएगी, क्लियर, और 10 मिनट पहले लीव हो चुकी है। तो मतलब क्या है? एक्चुअल में बस कब जानी थी, कब चली गई वो? इससे 30 मिनट पहले, दैट इज 9:05 पे, 9:05 पे चली गई ना बस। ओके, एट व्हाट टाइम उसने कब बताया, और 10 मिनट पहले जा चुके, तो इसमें 10 मिनट और ऐड कर दीजिए। तो 9:15 में बताया ना, 9:15 हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पर आइए, सुरभि, इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। सुरभि इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस कर रही है, तो ईस्ट ये डायरेक्शन हो गई। 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा। एंड मूव 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसे मूव करती है, तो ऐसे डायरेक्शन है 90, ऐसे 2 चलेगी वो।
देन सी टर्न्स 145 डिग्री इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो अब वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो 145 90 तो ये हो गया, और प्लस और भी उसको मूव करना है, तो ऐसे हो जाएगा 35। क्लियर, ये हो जाएगा भाई 90 और प्लस 145, मतलब कितना हो गया आपका, ये 90 और प्लस 55, तो ये डायरेक्शन हो गया 145। क्लियर। एंड मूव 1 किलोमीटर विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो अब 1 किलोमीटर चलती है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो गई, तो ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, ये हो गई आपकी नॉर्थ और वेस्ट। कौन सी होगी, नॉर्थ और वेस्ट। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज पैरट इज रिटन एज, पैरट को ये लिखा है, सोट को ये लिखा है, तो रोस्ट को पूछे तो आर का कोड क्या है, आर का है 333। एक मिनट, हाँ सॉरी, आर का 3 है ना, ओ का कितना है 4 3 4, ए का कितना है 2 3 4 2, देखो किसमें 3 4 2 3 4 2 3 4 2 सिर्फ इसमें ही है, तो ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट पे, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं इस बच्चे को, मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसका आंसर अभी आपको नहीं दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या है। इस पर आइए, फाइंड द पेयर, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वीना है, तो इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कैरो। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, कंडक्ट से कौन सा वर्ड फॉर्म नहीं होगा, कंडक्ट से COU एंटी काउंट बन जाएगा, काउंटेड COUNTED ये नहीं बनेगा, काउंटेड ई का यूज नहीं हुआ, तो आंसर क्या होगा 2। 17 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो, 17 बॉयज क्या है, एक रो में स्टैंड किए हुए हैं। अशोक इज 14 टू द राइट फ्रॉम द राइट हैंड, इफ ही शिफ्टेड 6 प्लेस टू द लेफ्ट, देखो 14 से है और 6 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो अब कितना होगा 20 हो जाएगा। इफ व्हाट इज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो अब टोटल 37 बॉयज है, अब वो क्या है 6 प्लेस हो गया, तो राइट से कितना 20, तो अब क्या होगा 20 इसमें से माइनस करिए, 7 3 में से 2 गया आपका 1 17, और में इसमें से क्या होगा +1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 18। क्या आंसर आया 18। ठीक है। चलिए इन अ सर्टेन कोड, फाइट को क्या लिखा है TG, तो TGHFT, TGHFI, ठीक है TGHFI लिख दिया, तो T लास्ट में G आ रहा है ना, सबसे लास्ट से चला है T और G, और T और G हो गए ना। तो अब इसको क्या पूछा इन्होंने, पेपर को पूछा, तो पहले तो R आएगा और P आएगा, R और P तो आना ही है, R और P किस में, R और P सिर्फ इसमें ही है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे, विच ऑफ द साइन इंटेरोगेशन सेल, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा ABC, तो एक तो D आएगा, XYZ फिर क्या आएगा A आएगा, D और A हो गया नहीं, Z से Y पीछे चला, Z से Y, Y से X, तो कौन सा आएगा W, तो D और W हो गया। ठीक है, D और W हो गया। क्लियर। चलिए A मीन्स प्लस, B मीन्स माइनस, C मीन्स ये दे रखा है आपको, तो 16, और D का मतलब क्या है +64, A का मतलब है डिवाइड 4, B का मतलब है -4, और C का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, दैट इज 3। तो क्या आंसर आएगा 16, 4 से इसको करेंगे तो 16 ही आ जाएगा, 16 और 16 कितना होगा 32 -12 दैट इज 20। क्या आंसर है 20, ऑप्शन ए। चूज द गिवन अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शन। इन इंडिया पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, असर्शन है, रीजन क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिल्कुल सही है। तो इसका क्या है ए इज ट्रू, सॉरी ये आएगा इसका बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल चेयर एंड फर्नीचर, तो टेबल चेयर और फर्नीचर बाहर आएगा, तो कौन सा हो गया आपका हो गया ये वाला डी, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका कौन से वाला डी वाला, डी ऑप्शन डी ये वाला, तो यहाँ से डी आएगा ना, ये वाला टेबल चेयर और फर्नीचर पूरा बाहर आ जाएगा। क्लियर। चलिए तो 125 के क्वेश्चंस के मैंने सॉल्यूशन आपको, एक क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, मुझे उसका बच्चों जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब बहुत सारे पार्ट आएंगे, मैं आपको वहाँ पे उसका जवाब दे दूंगा अगर हम नहीं दे पाते, बट मैं चाहता हूँ कि आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करें। क्लियर। सभी पार्ट के सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे मिलेंगे आपको, ऑथेंटिक मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। क्लियर। हम देखते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, और टॉपर हमारे प्लेटफॉर्म से निकलना चाहिए, जो सैनिक स्कूल का टॉपर है वो हमारे प्लेटफॉर्म से निकलना चाहिए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन के पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।